श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ न पाए तो वापस लौट आए। बछड़े चले गए थे, इधर आकर देखा तो गोप बालक भी गाय में मिले। श्री कृष्ण समझ गए ये सब किसने किया है, ब्रह्मा जी ने किया है। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, ब्रह्मा जी शायद भूल गए कि मैं उनका दादा हूँ। कहीं पर विष्णु को ब्रह्मा का पिता कहा गया है और कहीं पर पितामह। देवी भागवत के 9वें स्कंद में श्री कृष्ण की उत्पत्ति की कथा है। देवी भागवत में के 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी शास्त्र एक मत नहीं हैं। जगत की उत्पत्ति के विषय में की गई विचारणा भिन्न है। महात्माओं ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में ही अधिक विचार किया है। उनमें ईश्वर के स्वरूप के विषय में अधिक मतभेद भी नहीं है। वैकुंठ धाम में विराजमान लक्ष्मी नारायण की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान तो क्या हैं, कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। कृष्ण की ये इच्छा सृष्टि है। कन्हैया ने ही उन सभी बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे अपने ही स्वरूप में खेलते हैं, ये निश्चित है। ज्ञानी अपने शरीर से नहीं आत्मा से खेलते हैं। एक है भोगार्थ सृष्टि, जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। ईश सृष्टि तो पंचभूत रहित है। भगवान की लीला सृष्टि है, मात्र अन्य को आनंद देने की दृष्टि से की गई है। सृष्टि लीला सृष्टि है और ब्रह्मा पंचमहाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं पंचमहाभूत की मदद के बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंचमहाभूत को उत्पन्न करते हैं तब उनके आधार से ब्रह्मा जगत उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिल की थी जो इतनी लंबी थी? स्वयं कृष्ण ही ने वस्त्र का रूप लिया था। भगवान के संकल्प ने साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढकते हैं उसे कौन निर्वस्त्र कर सकता है? ये तो श्री कृष्ण का संकल्प था, लीला थी। श्री कृष्ण ने गोप बालकों की कमली, लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण किए। वैष्णव ब्रह्म के परिणाम वादन में विश्वास रखते हैं और वेदांती विवर्तवाद में। जगत गुरु शंकराचार्य का वाद विवर्तवाद है। ये जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठाता सत्य होने के कारण ये जगत सत्य रूप भासमान होता है। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं, किंतु उनके वे स्वरूप सत्य नहीं हैं। अविद्या के कारण असत्य जगत सत्याभासित होता है। फिल्म में तो हम देखते हैं कि हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, किंतु
पर्दे का तो एक धागा भी नहीं जलता, क्योंकि ये आभासी सृष्टि है, चित्र नहीं पर्दा सत्य है, अधिष्ठान सत्य है, ब्रह्म स्वरूप फलक सा है और जगत चित्र सा। माया के कारण ये सब दिखाई दे रहा है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं ब्रह्म निर्विकार है, फिर भी ब्रह्म का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। श्री कृष्ण ही लाठी हैं, श्री कृष्ण सत्य हैं और उनके कारण ही लाठी का भास होता है। ब्रह्म निर्विकार रहते हुए भी विकारी होते हैं। परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में चले गए थे। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। गायें भी बड़े बड़े बछड़ों को स्तनपान कराने लगी। ये दृश्य देखकर बलराम को पहले आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो पाया कि ये सब बछड़े तो कृष्ण के रूप ही हैं। जिन वृद्धा गोपियों को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, उनके साथ आज श्री कृष्ण ने गोपबाल लीला की। गोपियाँ अपने बालक रूपी कन्हैया को उठाकर गले लगाने लगी। गोपियों को परकीया नहीं माना गया, परकीया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं, सो गोपियों के भी पति हैं। इस दृष्टि से रास लीला में कोई भी गोपी परकीया नहीं थी। किसी संत ने कहा है कि ब्रज और गोकुल में कोई परकीया नहीं है। कारण ये कि प्रभु जब वत्स लीला कर रहे थे तब ऋषि शांडिल्य ने आज्ञा की थी कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालकों का रूप धारण किया है, अतः ये समय बड़ा उत्तम है। सब अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दें। तो सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह उन गोप बालकों के साथ कर दिया, अर्थात सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो गया। सुरास लीला में परकीया नारी का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री पर स्त्री नहीं थी। वे तो सभी के स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्ध गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया। सभी को ब्रह्म संबंध रूपी ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य सर्व विष्णुमयम जगत को आज इस प्रकार चरितार्थ किया। नरसिंह मेहता ने भी गाया है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, सर्व विष्णुमयम गिरोध्वजा सर्वस्वरूपो भवऊ। उस समय ये संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। ये वेद वाक्य मानो मूर्तमंत हुआ। निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर है और कर्म निर्मित तनु ये जीव है। निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर है और कर्म निमित्त तनु ये जीव है। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। बताओ, 1 वर्ष के लिए ब्रह्मा जी ले गए थे बछड़ा और समय 1 वर्ष तक वे बछड़ा और वो कृष्ण जी बने रहे। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। भागवत ने ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए हैं। रास लीला 4 हैं। वेणु गीत प्रसंग, जिसमें कुमारिका गोपियों के साथ रास किया उन्होंने, और दूसरा है यज्ञ पत्नी प्रसंग,
विवाहिता गोपियों के साथ रास किया उन्होंने। फिर गोवर्धन लीला है जिसमें उन्होंने वृद्धा गोपियों के साथ रास किया है। और चौथा है सन्यासी प्रसंग, सन्यासिनी गोपियों के साथ भी इन्होंने रास किया। और मुख्य रास लीलाएं इस प्रकार हैं, गोप बालकों के साथ, गायों के साथ और गोप युवतियों के साथ। अब रास का अर्थ भी देख लें। रास का भी अर्थ देखिए। अब रास का अर्थ भी देख लें। परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वही सा। इस रस रूप ईश्वर के साथ तादात्म्य होना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा ना करता हो। इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुग्ध करके रस बांटा, आनंद का आविर्भाव हो किया। भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें 14वें अध्याय में लीला में तन्मय हो गए। उनका कहना है कि ये तो सर्वोदय लीला है। प्रभु ने सबको समान रूप में आनंद दिया है। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया है तो वे गोपियों और गायें पहले से भी अधिक प्यार करने लगी। अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गायें अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं, चाट रही हैं, किंतु तृप्ति ही नहीं होती। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती कब है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर ये देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है। वही बालक, वही बछड़े और श्री कृष्ण उनके साथ खेल कूद में मग्न। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए कि ये बालक बछड़े सच्चे हैं या बेसच्चे हैं जिन्हें मैं ब्रह्मलोक ले गया हूँ। इते अन्य सत्या के, अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मस्वरूप में ही रममान रहते हैं। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूम रहा है। वह यदि यहाँ आ जाए तो उसको भली बात मरम्मत करना। आप स्वयं तो ब्रह्मा जी हो गए और जो असली ब्रह्मा जी थे उनके लिए उन्होंने ये आदेश कर दिया, ये कह दिया। अब सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुँचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। तू तो नकली है, सच्चे ब्रह्मा जी तो राजप्रसाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यान अवस्थित होकर देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा हुआ पाया। सभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया। परम ब्रह्म का उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे किंतु स्वयं उनकी परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा की वह स्तुति बड़ी ही अद्भुत है। व्यास जी ने इसमें चारों वेद एकत्र कर दिए हैं। ब्रह्मा जी जो है वो श्री कृष्ण जी की, नारायण की स्तुति कर रहे हैं। नौमी डयते अब्र बपुषे
तटिम्बराय गुंजावतम परीक्ष छल सन्मुखाय और वनस्रजे कबल बेत्र विषाण वेणु और लक्ष्मी सहे मधु पते पंच बांग जाए। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है और उस पर पीताम्बर बिजली की भांति दमक रहा है और कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोर पंख का मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। वक्षस्थल पर बनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का ग्रास, बगल में लकड़ी और सींग तथा कमर पर बांसुरी बंधी हुई है और कमल से भी कोमल चरणों वाले और मधुर गोपवाल बेसी आप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो बंसी लाल की जय। श्री कृष्ण मेघ के समान श्याम हैं। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण धारण किया है क्योंकि मेघ संत है। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देता है। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अतिशय दुख को सुखी करने दूसरों को जो सुख देता है वो संत है। स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है। स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला तो सज्जन तो है, किंतु संत नहीं है। लेकिन अपने को दुखी करके भी दूसरों को जो सुख देता है वो संत है। कृष्ण के गले में गुंजमाला है। माता यशोदा द्वारा पहनाई गई मोती की माला कन्हैया ने दूसरे गोप बालक को दे दी थी। घर आकर माता से उन्होंने कहा, माँ मैं ये कंठी लाया हूँ। मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी है। लाला को तो गुंजा की माला ही बड़ी प्यारी लगती है। इसी कारण से तो श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से की जाती है। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले वह ईश्वर है। बहुत सा मिलने पर भी कम माने, असंतुष्ट रहे वो कौन है? वो जीव है। प्रभु को जो कुछ भी दो प्रेम से दो। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा प्रिय है। उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुखों का त्याग करोगे, लौकिक काम सुखों का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठा लाएंगे। मोर शारीरिक संबंध से प्रजोत्पत्ति नहीं करता, सो उसे भगवान ने ये सम्मान दिया है। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं किंतु स्वयं सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अप्राकृत अलौकिक है। जीव को तो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। मनुष्य को उसके कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण। निराकार निजानंद ने आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमात्मा के अंग अंग आनंद रूप हैं। उनका स्वरूप अलौकिक अप्राकृत है। परीक्षा लेने के लिए किए गए प्रयत्न के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। गर्भ में रही
संतान का प्रहार माता को क्रोधित कर नहीं पाता। माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद होता है। इसी बात मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुर छोदयाग से। जिस प्रकार माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो लातें चलाता है, उससे माँ को कभी क्रोध नहीं होता है। इसी प्रकार हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा शरीर पंच तत्वों से बना है, किंतु आपका तो शरीर केवल आनंदमय है। मिश्री के खिलौने मिश्री ही है, मिश्री के खिलौने मिश्री ही हैं, हाथी घोड़े नहीं। तो हाथी घोड़े बनाते हैं लोग, उनकी टांग तोड़कर दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण में से सगुण बने हुए परमात्मा भी आनंद स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंदमय है, उनसे आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर भी ले फिर भी तत्व तो वही रहता है। ब्रज की गायों और स्त्रियों को धन्य है जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए आपने बछड़े और गोप बालकों का रूप धारण किया। आप वह हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञाधिकारी असमर्थ रहे। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं। जब तक मनुष्य प्रभु के भक्त नहीं होते तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान हैं। घर कारागृह है और मोह पाँव में पड़ी जंजीर के समान है। भक्त बनने के बाद ये सब मोक्षदाता बन जाते हैं। सभी प्राणियों का आत्मा है श्री कृष्ण। समग्र जगत श्री कृष्ण से व्याप्त है। जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण पल्लव रूप नौका का आश्रय लेते हैं उनके लिए ये संसार समुद्र केवल बछड़े के कदमों के निशान जितना ही गहरा है, अर्थात गहरा नहीं है। वे इसे अनायास ही पार कर जाते हैं। इस श्री अद्य कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कठिन हो गया।